आज की वीडियो में हम भौतिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 4 करने वाले हैं। बात करते हैं प्रश्न 1 की कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए है किलोवाट घंटा ऊर्जा। तो किलोवाट घंटा जो होता है ऊर्जा का मात्रक है, ये आपका सही सुमेलित है। बी आता है सेल्सियस ताप। तो ताप का जो मात्रक है वो सेल्सियस होता है, ये भी आपका सही सुमेलित है। सी आता है RH गुणांक रक्त। तो रक्त का जो मात्रक होता है वो आपका RH गुणांक होता है। डी आता है रिएक्टर पैमाना आर्द्रता, जबकि आर्द्रता को मापने के लिए रिएक्टर पैमाने का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन 2, डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी ओजोन परत की मोटाई। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डाप्सन का प्रयोग किया जाता है और ओजोन परत की जो मोटाई होती है वो आपकी 40 किलोमीटर होती है, जबकि ओजोन परत जो होती है वो आपके समताप मंडल में स्थित होती है। प्रश्न 3, टेकियान से तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो टेकियान क्या होते हैं? ऐसे कण जो प्रकाश की गति से तीव्र गति से चलते हैं वो आपके टेकियान कहलाते हैं। प्रश्न 4, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। जहां पर लाइट उत्पादित की जाती है वहां बिजली मापने की जो इकाई है वो आपकी मेगावाट होती है। प्रश्न 5, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 1 हॉर्स पावर आपका 740 वाट के बराबर होता है। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो इसकी अगर बात करते हैं, किलो कैलोरी ये भी ऊष्मा की इकाई है, कैलोरी ये भी आपकी ऊष्मा की इकाई है, किलो जूल ये भी आपकी ऊष्मा की इकाई है, जबकि जो वाट है वो आपकी ऊष्मा की इकाई नहीं है। वाट आपका शक्ति का मात्रक होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न 7, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी जल का बहाव। तो जल का बहाव जो मापा जाता है वो आपका क्यूसेक में मापा जाता है। प्रश्न 8, रेडियो धर्मिता की इकाई है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी क्यूरी। तो क्यूरी जो होती है वो रेडियो धर्मिता की इकाई होती है। प्रश्न 9, CGS प्रणाली में श्यानता गुणांक की इकाई होती है। तो श्यानता गुणांक की जो इकाई होती है तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी पॉइज या सेंटीमीटर की घात -2। प्रश्न 10, एनोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी पवन वेग। मतलब पवन वेग या कह सकते हो वायु की गति तो एनोमीटर के द्वारा मापी जाती है। प्रश्न 11, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जब किसी स्वचालित वाहन इंजन में पिस्टन किसी सिलेंडर में गैस संपीड़ित करता है तब निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, तब गैस की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। प्रश्न 12, चुंबकीय क्षेत्र बल की इकाई क्या है? यह कह सकते हो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या है? ऑप्शन बी टेस्ला। प्रश्न 13, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए है एमीटर विद्युत धारा। तो ये आपका सही है, सुमेलित है कि एमीटर जो होता है वो विद्युत धारा को मापने के काम आता है। ऑप्शन बी है एनोमीटर वायु की चाल। तो एनोमीटर जो होता है वो वायु की चाल ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि जो ऑप्शन डी है वो है पायरोमीटर उच्च ताप। जो पायरोमीटर होता है वो आपका उच्च ताप ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो टेकियोमीटर होता है वो आपका दाब ज्ञात करने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है, क्योंकि सिस्मोमीटर के द्वारा पृष्ठ तल की वक्रता को ज्ञात नहीं किया जाता, क्योंकि सिस्मोमीटर के द्वारा भूकंप की तीव्रता को ज्ञात किया जाता है। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है अश्वशक्ति शक्ति की इकाई। तो ये आपका सही सुमेलित है, क्योंकि अश्वशक्ति शक्ति की इकाई होती है। ऑप्शन बी है डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई। तो डेसिबल जो होती है ध्वनि की प्रबलता की इकाई होती है,
ऑप्शन सी है समुद्री मील, नौ संचालन में दूरी की इकाई होती है, ये भी आपका सही है। जबकि ऑप्शन डी जो सेल्सियस है वो आपकी ऊष्मा की इकाई नहीं होती, सेल्सियस आपकी ताप की इकाई होती है। क्वेश्चन 16, वायुमंडलीय दबाव को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए बैरोमीटर। प्रश्न 17, वायु में नमी की मात्रा मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर। 18, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी ताप विद्युत तापमापी को पायरोमीटर के नाम से जाना जाता है। सन 19, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी सोनार। क्वेश्चन 20, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी नौ संचालकों द्वारा, और सोनार का प्रयोग समुद्र में छिपी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। सन 21, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयोग हो वह है? राइट आंसर है ऑप्शन सी पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। प्रश्न 22, निम्नलिखित यंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी पायरोमीटर का जो प्रयोग है वो आपका उच्च ताप को मापने में किया जाता है। प्रश्न 23, सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। राइट आंसर है ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर से। प्रश्न 24, साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए पारा। प्रश्न 25, रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम है। तो जो रक्तदाब नापा जाता है वो आपका स्पिग्नोमेनोमीटर से नापा जाता है। प्रश्न 26, द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में, मतलब द्रव क्रिस्टल प्रदर्शन युक्तियों में, कलाई घड़ियों में और पॉकेट कैलकुलेटरों में प्रयोग किए जाते हैं। प्रश्न 27, हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी वातावरणीय आर्द्रता नापने में हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 28, निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। प्रश्न 29, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम? राइट आंसर है ऑप्शन डी तूफानी होगा। जब वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक कमी आती है, गिरावट आती है, तब तूफानी होने के संकेत होते हैं। 30, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी लैक्टोमीटर। प्रश्न 31, पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी उच्च संचालन शक्ति। प्रश्न 32, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑडियोमीटर। प्रश्न 33, दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी लैक्टोमीटर। प्रश्न 34, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है, क्योंकि एमीटर का जो प्रयोग है वो शक्ति को मापने के लिए नहीं किया जाता, जबकि इसका प्रयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। प्रश्न 35, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करता है या कहाँ पर इसका प्रयोग होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए वृद्धि दर नापने में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 36, डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है? तो स्टेथोस्कोप जो होता है वो आपके ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण पर कार्य करता है। प्रश्न 37, समय मापक विज्ञान है। राइट आंसर है ऑप्शन बी हीरोलॉजी। प्रश्न 38, माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन करने में किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं का अध्ययन करने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 39, फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? तो फेदोमीटर के द्वारा समुद्र की गहराई ज्ञात की जाती है। प्रश्न 40, अपने भारित ट्रॉली बैग को चलाना शुरू करने के लिए आपको उस बल की अपेक्षा अधिक बल लगाना पड़ता है जो चलते हुए ट्रॉली बैग को चलाने में लगता है। ये निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, न्यूटन के प्रथम नियम का ये उदाहरण है। प्रश्न 41, जल वाष्प ताप पर थर्मामीटर को नामांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, हाइग्रोमीटर। प्रश्न 42, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, लक्स मीटर है। प्रश्न 43, निम्न में से किसको भूकंप संबंधी जानकारी के लिए प्रयुक्त किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिस्मोग्राफ को भूकंप संबंधी जानकारी के लिए प्रयोग किया जाता है।